सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बाद में राम जी की जो पत्नी हुई वो खेत में एक घड़े में मिली लड़की थी। वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, इसलिए वो जिसको मिली उस किसान ने उसको जनक राजा को दे दिया। और जनक राजा ने भी उसके माँ बाप कौन हैं इसकी खोज करने के बजाय अपनी बच्ची के तौर पर पाला, जिसके कारण उसको जानकी नाम मिला। कुंती कुमारी माता का पवित्र स्थान रखने वाला कर्ण एक सूत पुत्र को मिला था। उसने उसको पाला था। बाद में धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन थोड़ा बड़ा होने के बाद उसने उसको अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया। उसने यह कहकर कि यह तो लावारिस लड़का है, इसके माँ बाप का पता नहीं, उपेक्षा नहीं की। और दुर्योधन भी कौन था, कोई सामान्य आदमी नहीं था। कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा और भरतखंड का सम्राट था। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हैं। आर्यों का पहला देव इंद्र तो इराक से भारत में आया और उसने सभी राजाओं को पराजित कर सिंध और पंजाब में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसकी स्तुति से सारा ऋग्वेद भरा पड़ा है, क्योंकि यज्ञ संस्था की स्थापना इंद्र ने की और उसको ब्राह्मणों ने आगे चलाया। यह इंद्र एक कुमारी का लड़का था। उसने बाद में अपने बाप को मार दिया था। विदुर बड़ा ज्ञानी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। वो धर्मराजा का सलाहकार था, लेकिन वो भी दासी पुत्र था। पांडवों की दूसरी माँ माद्री, वो मद्र देश के मद्रास राजा सल्प की बहन थी। सल्प अनार्य था। गांधारी को जो 100 लड़के हुए, उनके जन्म की कहानी भी इसी तरह चमत्कारिक ही है। सारांश ये है कि रक्त शुद्धि के लिए, वर्ण संकट टालने के लिए जात भेद पैदा किया गया। इस तरह का दावा यदि कोई करता है तो उसमें कोई रत्ती भर भी सत्यांश नहीं है, क्योंकि भारत में जात भेद पैदा होने से पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में रक्त शक्कर हो चुका था और जाति निर्माण होने के बाद भी रक्त शक्कर का प्रमाण कम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हिंदू लोग जिन कवियों को पूज्य मानते हैं और जिन राजवंशों को पवित्र मानते हैं, वे ऋषि और वे राजवंश पवित्र रक्त के नहीं हैं। हिंदू समाज में पुनर्जन्मवाद, कर्मवाद, दैववाद, मायावाद आदि के कारण जाति भेद की जड़ें मजबूत हुई और ब्राह्मण वर्ग की चापलूसी बढ़ती गई। धार्मिक दृष्टि से सभी अधिकार ब्राह्मण वर्ग के हाथों में होने के कारण धार्मिक विधि, धार्मिक कर्मकांड के बारे में ब्राह्मणों की सर्वाशक्ति बढ़ती गई और हिंदू समाज में होम, हवन, यज्ञ आदि धार्मिक विधियों की झूठी प्रशंसा बढ़ती गई। यज्ञ विधि में गाय, बैल, बकरा आदि पशुओं की खुलेआम हत्या होने लगी। इन मारे हुए पशुओं के मांस पर हजारों ब्राह्मणों, अब्राह्मणों, पंगत की भोजन पंक्तियां बैठती थी। इस यज्ञ विधि के बारे में, जाति भेद के बारे में और ब्राह्मणों की अबाधित सत्ता के बारे में बहुजन समाज में असंतोष पैदा हुआ। इस असंतोष का धमाका क्षत्रिय जाति के महावीर और बुद्ध ने किया। इन दोनों का आंदोलन ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए आंदोलन था। इन दोनों ने हिंदू धर्म के प्रचार के बारे में
जनता में जागृति पैदा की और हिंदू धर्म की अमानवीय परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह का झंडा हाथ में थामा। महावीर, पार्श्वनाथ और बुद्ध तीनों समकालीन थे। बुद्ध का समय ईसा पूर्व 624 से 544 ईसा पूर्व था। बुद्ध के जन्म से 15 वर्ष पश्चात महावीर ने जनता में अपने नए धर्म का उपदेश देना शुरू किया। वो धर्म जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ने अध्यात्म ज्ञान और धम्म ज्ञान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रव्रज्या ग्रहण की। तब वे 19 वर्ष के थे। उन्होंने 7 वर्ष तक जबरदस्त साधना की। उसके बाद उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आध्यात्म ज्ञान और धम्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय वे केवल 36 साल के थे। उन्होंने अपने नए धम्म का उपदेश सबसे पहले जिन 5 लोगों को दिया वे एक समय उनके साथ सन्यासी ही थे। यही बुद्ध के पहले 5 शिष्य थे। बुद्ध ने 45 वर्ष तक अपने नए धम्म का उपदेश जन जन तक पहुंचाया। वही धम्म बाद में बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाने लगा। इन दोनों धर्मों से पहले भारत में आर्य धर्म या वैदिक धर्म था। उस धर्म की बुनियाद यज्ञ याग पर टिकी थी और इन यज्ञ यागों का समर्थन करने वाला वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि श्रुति और स्मृति ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने लिखे थे। इन यज्ञ यागों का बाद में बड़ा फैलाव हुआ। इस प्रकार के यज्ञ याग करना क्षत्रियों का पहला कर्तव्य है और उनमें इस प्रकार की धारणाएं भी मजबूत होने लगी कि यदि उन्होंने अपना धार्मिक कर्तव्य पूरी तरह निभाया तो अपना राज्य, अपना वंश और स्वयं भी वैभव संपन्न होंगे, स्वयं पुण्यवान होंगे और सीधे स्वर्ग में जाएंगे। इन यज्ञों का पौरोहित्य ब्राह्मणों के पास था। ब्राह्मण यज्ञ याग के बल पर क्षत्रियों को अपनी मुट्ठी में रखते थे। वे क्षत्रियों के द्वारा बहुजन समाज को गुलामी में दबा कर रखते थे। यज्ञ याग में ब्राह्मण पुरोहित सर्वे सर्वा और शक्तिमान हो गए, इसलिए वे समाज के प्रमुख पदों पर हावी हो गए और उन पदों को उन्होंने क्षत्रियों के माध्यम से बरकरार रखा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।